मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज का घटक है 6.2 चिन्हों का उपयोग यानी लयबद्ध लगाना। तो बच्चों, आज हम इसे सीखने वाले हैं। तो बच्चों, चलिए हम समझने का प्रयास करेंगे। चिन्ह मालिका यानी श्रृंखला की बात कर रहे हैं कि प्रश्नों में कुछ चिन्हों का एक विशिष्ट क्रम होता है, राइट। तो बच्चों, आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। चिन्ह समूह और उसमें चिन्हों के स्थान को ध्यान में रखकर रिक्त स्थान पर आने वाले चिन्ह को ढूंढना होता है। यस बच्चों, रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा, इसे हमको ढूंढना पड़ता है। अलग अलग चिन्ह या चिन्हों के समूह बढ़ रहे हैं अथवा घट रहे हैं, इसका निरीक्षण करना चाहिए। जिस बच्चों, तो आगे हम उदाहरण में इसे समझने का प्रयास करें कि चिन्ह किस तरह से समूह में बढ़ रहे हैं अथवा घट रहे हैं, इसे हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, समूहों के अनुसार क्या चिन्हों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, इसका भी ध्यान रखना है कि चिन्हों की संख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये भी ध्यान में रखना है। और साथ ही समूहों के अनुसार क्या चिन्हों की संख्या क्रमिक अभाज्य संख्या, जिस बच्चों जिससे क्रमिक अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो 2, 3, 5, 7 ये क्रमिक अभाज्य संख्याएं, तो क्या इस रूप में है क्या, ये भी हमें ध्यान देना है। तो चलिए बच्चों, इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को विचार में रखते हुए जिस बच्चों आगे हम प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, आपके सामने पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। आज बच्चों हम 10 प्रश्नों जिस बच्चों को देखने वाले हैं, जिसमें पहला प्रश्न आप जरा ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए चिन्हों की श्रृंखला यानी मालिका का निरीक्षण करके रिक्त स्थान पर कौन से चिन्ह आएंगे, उचित पर्याय चुनिए। राइट, तो बच्चों जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, तो ये सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। यस बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, इन चिन्हों की जो हम बात कर रहे हैं, आप जरा इन्हें ध्यान से देखिए। राइट, तो यहाँ पर देखिए एक काला गोला यानी दिखाई दे रहा है, जिसको देख सकते हैं। फिर इसके बाद 2 यहाँ पर आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। यस, इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 वृत्त दिखाई दे रहे हैं और इस तरह की आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। राइट, तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पर देखिए 1, यहाँ पर रिक्त स्थान है। ये बच्चों आप रिक्त स्थान समझिए, यहाँ भी रिक्त स्थान समझिए और यहाँ भी रिक्त स्थान दिया हुआ है। राइट, तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4। तो बच्चों ध्यान रखना है कि जब हम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो बुद्धिमत्ता में बच्चों जैसा कि अगर हम शिष्यवृत्ति परीक्षा की बात कर रहे हैं तो समय कम से कम लगे। राइट, तो इस तरह से हमें सोचना है, हमें सही पर्याय तक पहुंचना है कि हमारा सही पर्याय क्या है। तो उसके लिए हमको इस बच्चों सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है और उसी के अनुसार हमें इस तर्क संगत अनुमान लगा करके और फिर इसमें हमको उत्तर खोजने का, सही विकल्प खोजने का प्रयास करना है। यहाँ पर जब हमने कहा कि 2 त्रिभुज जैसे दिखाई दे रहे हैं, राइट, फिर यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है यानी इस तरह के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर कुछ आपको सामंजस्य यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर क्या आ सकता है। यहाँ देखिए आपको 4 दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जैसे 1 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो अगर यहाँ पर यस 1, 2, 3 का क्रम हो सकता है क्या, यानी अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यस, जैसे ये काला जो गोला आपको दिखाई दे रहा है ये अलग है, फिर ये 2 चिन्हों की एक 2 चिन्हों का जो समूह दिखाई दे रहा है, तो ये देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर गोला यहाँ पर एक गोला अगर रखा जाए तो फिर ये देखिए
ये हो जाएगा, 2 ये हो रहा है, तो फिर ये 3 की एक श्रृंखला बनेगी, 1 2 3 का जो सीक्वेंस है, क्रम बन रहा है। तो ये देखना है कि क्या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है और एक यहाँ दिया हुआ है, और इस क्रम में अगर इसको देखें तो ये चिन्ह यहाँ पर रख देंगे, तो ये देखिए 1 2 3 4, यानी ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 इस रूप में हमको दिखाई दे रहा है। तो उसी हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, 1 2 3 4 5, राइट। तो देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है ऑलरेडी, और ये जो चिन्ह है, ये देखिए यहाँ रिक्त स्थान में ये चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरह से 5, ये देखिए जो सीक्वेंस है आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 का। यानी बच्चों तीसरा पर्याय बिल्कुल आपको सही दिखाई दे रहा है। यानी कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर खूब अभ्यास के बाद जो है आप बच्चों इस तरह के प्रश्नों को फटाफट हल कर पाएंगे, राइट। तो प्रश्न में आपको समझना है कि क्या क्या संभावनाएं बन रही है, उसी के अनुसार आपको अपना यस बच्चों सही पर्याय खोजना है। तो देखिए तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों दूसरा उदाहरण देखिए। नीचे दिए गए चिन्हों की श्रृंखला यानी मालिका का निरीक्षण करके रिक्त स्थानों पर कौन कौन से चिन्ह आएंगे, यस बच्चों उचित पर्याय चुनना है। ध्यान से देखिए दूसरा प्रश्न। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से देखना है, चिन्हों को ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर 2 काले रंग का जो गोला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए आपको 2 2 4 दिखाई दे रहा है, अलग अलग चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग चिन्ह की श्रृंखला आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए जैसे 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3, और यहाँ पर आप 3 देख पा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो सकता है आपको सोचना है। तो अगर बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं, यस बच्चों, जैसे कि यहाँ पर 3 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। इससे पता चलता है कि 3 और 4 का जिस एक क्रम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें और क्या हो सकता है, यानी बच्चों अगर हम ये देखें, ये जो काला डाट है यानी जो गोला हम की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर रखते हैं तो ये 3 हुआ, और यहाँ पर 4 इस तरह के चिन्ह ऑलरेडी दिए हुए हैं, और यहाँ पर 3 आप देख सकते हैं, और ये जो दूसरा चिन्ह है यहाँ पर आ जाएगा रिक्त स्थान में। तो ये 4 का, यस बच्चों 4 इस तरह के चिन्हों की एक सीरीज या श्रृंखला बनते हुए दिखाई दे रही है। तो 3 4 3 4, यस बच्चों, तो 3 4 3 4 का क्रम इस तरह से दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों यहाँ भी क्रम आपको मिल गया है इस तरह से, यानी पहला ही पर्याय बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों लगातार अभ्यास करने के बाद इस तरह के क्रमों को आप आसानी से पहचान पाएंगे, यस बच्चों। लेकिन अभ्यास की ज़रूरत है, सतत सराव अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए बच्चों पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। नीचे दिए गए चिन्हों की श्रृंखला का निरीक्षण करके रिक्त स्थानों पर कौन से चिन्ह आएंगे, उचित पर्याय चुनिए, राइट। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए इसे। अगला उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर इस तरह के जो चिन्ह है 2 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान है, फिर यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं, फिर 2 दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं, राइट। और यहाँ पर एक चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो आप सोचिए बच्चों कि यहाँ पर क्या हो सकता है, राइट। तो आप देखेंगे, इस समझने का प्रयास करेंगे बच्चों कि आखिर में इसमें किस तरह की श्रृंखला का निर्माण हो सकता है, राइट। तो बच्चों इसे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, यहाँ भी 2 दिया हुआ है, यहाँ भी 2 दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, राइट, तो क्या इसका इससे कुछ संबंध हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ पर इस तरह का एक चिन्ह बनता है, राइट, तो हम चलिए अगर इसे देखते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर 2 हुआ, और इस तरह अगर दूसरे विकल्प के बारे में हम सोचें कि दूसरे विकल्प की संभावना अगर नज़र आ रही है, राइट, तो अगर ये चिन्ह रखते हैं तो फिर यहाँ भी 3 हो जाएगा। और चूँकि ये 2 दिया हुआ है, यस, और यहाँ पर यस अगर यहाँ पर हम देखें तो अगला अर्थात ये जो यहाँ पर इस तरह का चिन्ह, राइट, आ जाता है, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए 2 3 और 4 की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है।
यानी जो बढ़ता हुआ क्रम है, यस, आरोही क्रम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 3 4। अब आगे देखिए यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, और बच्चों ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह अगर यहाँ पर रख दिया जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से एक आरोही क्रम 2 3 4 और उसके तुरंत बाद फिर अवरोही, यानी यहाँ पर इस रूप में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, राइट। तो बच्चों निरंतर अभ्यास के बाद, सराव के बाद इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे, राइट। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम यस देख लेते हैं। तो क्या ये दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है? तो यस बच्चों, ये दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं, राइट। नीचे दिए गए चिन्हों की श्रृंखला यानी मालिका का निरीक्षण करके रिक्त स्थानों पर कौन से चिन्ह आएंगे, उचित पर्याय चुनिए। तो चलिए बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, 4 पर्याय आपको मिलते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, चौथा सवाल जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर जरा चिन्ह देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 इस तरह के चिन्ह हैं, एक ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, फिर एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरह का, 3 देखिए चिन्ह आपको इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, और इधर देखिए तो 3 3 6 चिन्ह आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो आप सोचिए यहाँ पर कौन सा क्रम हो सकता है, राइट। चूँकि यहाँ पर 3 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखिए तो आपको 6 दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो बच्चों यहाँ जो रिक्त स्थान है और यहाँ रिक्त स्थान है और यहाँ रिक्त स्थान है, 3 जगह रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? यस बच्चों, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको यस यहाँ अगर देखिए 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर इस चिन्ह को यानी यहाँ पे रखा जाए, दूसरे पर्याय के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और चूँकि दूसरे स्थान पर देखिए जो दूसरा रिक्त स्थान है, यहाँ पर इस तरह का चिन्ह आ जाएगा, तो इस तरह के चिन्हों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 4, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, 5 हो जाएगा। यानी बच्चों यहाँ पर हल करते करते यानी खोजते खोजते, तो आप 2 3 5 अगर देख रहे हैं तो बच्चों आपको याद होगा हमने इसकी चर्चा शुरू में ही की थी। एक अभाज्य संख्याओं का क्रम आपको दिखाई दे रहा है, 2 3 5। अगर उसी हिसाब से देखते हैं बच्चों तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर अभाज्य संख्याओं के क्रम की बात करें तो 2 3 5 के बाद 7 आता है। तो क्या ये 7 हो रहा है क्या अंत में जो चिन्हों की श्रृंखला दी है? तो ये देखिए 6 यहाँ पर दिया हुआ है और एक ये जो दूसरे पर्याय में दिया हुआ है, ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर ये चिन्ह आ जाएगा और ये देखिए 6 1 7 हो जाएगा। तो इस तरह से 2 3 5 7 अभाज्य जो क्रमिक अभाज्य संख्या की बात हमने शुरू में की थी, तो बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, उस तरह से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो निरंतर अभ्यास के बाद बच्चों इस तरह से प्रश्नों को आप अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। आइए बच्चों, तो ये देखिए आपको पर्याय मिल चुका है, तो दूसरा ही पर्याय बिल्कुल सही है बच्चों। उसे बॉल पेन से अपने आंसर शीट में जिस क्रमांक पर दिया है, अगर इस तरह का प्रश्न है तो बच्चों आपको ध्यान से उसे अच्छी तरह से रंग देना है। आइए बच्चों, जिस उसी क्रम में 5वां सवाल देखते हैं। जरा ध्यान से देखिए, नीचे दिए गए चिन्हों की श्रृंखला का निरीक्षण करके रिक्त स्थानों पर कौन से चिन्ह आएंगे, जिस बच्चों उचित पर्याय चुनना है। जरा ध्यान से देखिए यस बच्चों, 5वां प्रश्न जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको यस बच्चों एक चौखट दिखाई दे रहा है, उसमें यस एक काला सा डाट दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो यस बच्चों 4 भुजाओं की एक आकृति तो चौखट यानी के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक काला डाट दिखाई दे रहा है, लेकिन इस कोने में दिखाई दे रहा है। अब बच्चों आगे देखिए तो आगे ये इस रूप में यानी किस ओर, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, राइट बच्चों। घड़ी के सुई के अगर अनुरूप की बात करें या विपरीत की बात करें, इसे हमने पहले ही अध्ययन किया हुआ है इस बच्चों। तो इस तरह से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा की अगर बात करते हैं बच्चों, तो हमने पढ़ा हुआ है। और इस रूप में अगर देखें तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर इस तरह से चिन्ह हो रहा है, तो उस हिसाब से बच्चों ये देखिए इस कोने पर था, इस कोने पर हुआ, तो अगली बार अर्थात इस कोने पर होना चाहिए। यानी कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा पर्याय सही क्या हो सकता है? तो जो सबसे अधिकतम जो संभावना बनती है इस बच्चों, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, पहले की बन सकती है, दूसरे में ऐसा दिया है, और बच्चों तीसरे और चौथे में तो ऐसा नहीं दिया हुआ है, राइट।
तो अगर बच्चों ध्यान से देखते हैं, अगर हम दूसरे के अनुसार देखते हैं, राइट, तो दूसरे के अनुसार देखते हैं तो यहाँ पर ये अगर बन रहा है तो उसके बाद देखिए ये चिन्ह आपको मिल जाएगा। ये जो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, अगर ये चिन्ह रखा जा रहा है तो इसके बाद क्या है, उसके बाद ये चिन्ह है जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा जो रिक्त स्थान है उसके स्थान पर ये आ जाएगा, राइट। यानी इससे पता चलता है कि ये जो पहली बार आया, इसके बाद देखिए 1 2 3 4 इस तरह से आए और इसके बाद क्या आ गया, इस तरह का। अब इसके बाद फिर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर इस तरह शुरू हो रहा है। तो अगला क्या आना चाहिए, अगला इस तरह की आकृति आनी चाहिए, राइट। यहाँ पर आना चाहिए वो गोला। और उस हिसाब से पहले और दूसरे की जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, दूसरे में देखिए यहाँ दिया हुआ है और जबकि पहले में लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, यानी बच्चों पहला नहीं हो सकता, तो दूसरा पर्याय आपको मिल चुका है, राइट। बट हम आपको अगर अभ्यास की बात करें, सराव की बात करें, तो इसे हमको चेक कर लेना है क्या ये पूरी तरह से सही है, उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि ये अगर यहाँ पर जैसे कि ये चिन्ह रख दिया गया, तो ये चिन्ह के बाद ये चिन्ह अगर यहाँ पर रखते हैं तो अगली बार अर्थात आने वाला जो देखिए ये जो काले डाट की बात कर रहे थे, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यस, तो इस तरह से हमें मिल चुका है अपना पर्याय। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके बाद फिर लेफ्ट में आता है। यस, यानी घड़ी की सुई की जो हम बात कर रहे थे, यस बच्चों, विपरीत दिशा में वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। और इसके बाद फिर देखिए 4 के बाद क्या आता है, फिर 4 के बाद इस तरह की स्थिति आ जाती है। यस, यहाँ देखा आपने, फिर आपने यहाँ देखा, फिर 4 के बाद आप यहाँ देख रहे हैं और फिर ये देखिए क्रम यहाँ से फिर चालू हो जाता है। तो ये क्रम दिया हुआ है और बच्चों ये दूसरे के अनुसार बिल्कुल सही बैठ रहा है, उचित बैठ रहा है। तो इस तरह से दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों अगला सवाल ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए चिन्हों की श्रृंखला का निरीक्षण करके रिक्त स्थानों पर कौन से चिन्ह आएंगे, इस बच्चों उन्हें अच्छी तरह से पहचानना है, उचित पर्याय चुनना है। तो चलिए बच्चों 6वां सवाल जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों इसे आप जरा ध्यान से देखने का प्रयास करिए कि इस तरह का चिन्ह यहाँ पर 1 दिया हुआ है, राइट, फिर 3 इस तरह के चिन्ह दिए हुए हैं, फिर 2 इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है, फिर 2 इस तरह के, यानी इस तरह के जो चिन्ह हैं यहाँ फिर दिया हुआ है। तो बच्चों ये क्या हो सकता है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर, यानी अगर जो पर्याय सही पर्याय, जो संभावित सबसे उपयुक्त पर्याय हो सकता है, राइट बच्चों, उसमें पहले अर्थात ये चिन्ह, ये जो पहला चिन्ह है यही चिन्ह आना चाहिए। उस हिसाब से देखते हैं बच्चों, तो पहले में दिया है, दूसरे में दिया है, तीसरे में नहीं दिया है, ये और चौथे में दिया है। तो इसके अनुसार सोचिए और दूसरे स्थान पर सोचिए, अगर ये पहले स्थान पर हो गया तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए 3 दिया हुआ है और फिर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पर अगर देखिए 2 आपको दिखाई दिया, फिर 3 दिखाई दिया और फिर 3, इसके बाद 2 और इसके बाद तो 2 3 2 3, यानी इसका मतलब बच्चों इस तरह का जो चिन्ह है यहाँ पर आने वाला है। तो इस तरह का चिन्ह अगर आप ध्यान से देखते हैं इस बच्चों, तो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो देखिए पहले में ही आपको दिखाई दे रहा है, राइट। दूसरे में भी ऐसा नहीं है और चौथे में भी ऐसा नहीं है। तो बहुत ही आसानी से आपको अपना सही पर्याय मिल जाता है। यस बच्चों, तो पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए चिन्हों की श्रृंखला का निरीक्षण करके रिक्त स्थानों पर कौन से चिन्ह आएंगे उचित पर्याय द्वारा। यस बच्चों, आपको उचित पर्याय चुनना है। तो चलिए जरा ध्यान से इसे देखिए। 7वां सवाल, राइट। तो बच्चों देखिए इसे, सबसे पहले आप ध्यान से इसको देखिए कि क्या ये घड़ी की सुई के अनुरूप दिशा में या विपरीत दिशा में ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या। तो अगर ये देखिए इसका अगर, राइट, ये देखिए जो बेस की बात करें, आधार यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, और बच्चों इसमें देखिए उसके आगे देखिए, तो ये आप अगर आप ध्यान से देखिए तो इस यहाँ पे दिखाई दे रहा है और फिर ये घूमता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है
और फिर ये घूमता हुआ। यानी बच्चों अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए तो यस यानी ठीक जो है उल्टी से अर्थात 90 अंश आप देख सकते हैं, 90 अंश यहाँ घूम करके और फिर 180 अंश पर देखिए, फिर यहाँ पर घूम करके और फिर ये देखिए यस इस तरह की स्थिति फिर बन रही है। यानी क्या ये इसी तरह का क्रम चलेगा तो अगली बार अर्थात अर्थात क्या स्थिति बनेगी, तो अगली बार स्थिति यस बच्चों किस तरह से बन सकती है। अगली बार जो स्थिति बनेगी वो आप देख सकते हैं बच्चों, वो इस तरह की स्थिति बनेगी। तो यस चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो ये वाला हिस्सा आप कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। तो पहला और चौथा तो नहीं हो सकता क्योंकि पहले और चौथे में ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है, राइट। चौथे में उल्टा दिया हुआ है। तो इस तरह से दूसरा और तीसरा, इस बच्चों दूसरा और तीसरा ये सही पर्याय हो सकते हैं। अब जरा आगे विचार करिए तो आगे आप देखिए, यानी ये स्थिति बनती है। तो ये स्थिति बनने के बाद ये जो यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ देखिए ध्यान से, तो इस रूप में दिया हुआ है। फिर अगली बार देखिए तो यहाँ ऊपर दिया हुआ है। यानी यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बच्चों इस तरह की किस तरह की स्थिति बनेगी, यानी ऊपर बनने के बाद, यानी यहाँ पर आप जो ये है इसके बाद आपने ये देखा था, राइट। यानी इससे पता चलता है कि जो दूसरा रिक्त स्थान है वहाँ पर इस तरह की स्थिति आने वाली है। यानी ये आप देख सकते हैं दूसरे में दिया हुआ है, तीसरे में ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसलिए बच्चों तीसरा नहीं हो सकता। तो आपको दूसरा पर्याय सही मिल चुका है, बट उसको चेक कर लीजिए बच्चों, सराव में आप चेक कर लीजिए, उसके आगे भी चेक कर लीजिए। अब तीसरा रिक्त स्थान है उसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ जो बेस का आधार की बात करें यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। तो आगे कहाँ जाएगा, यस बच्चों आगे ये जो है 90 डिग्री अगर बात करें तो ये इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा। यानी इस तरह की आकृति अगर वर्टिकल जो की बात करें यस, तो यहाँ पर इस तरह की आकृति आपको दिखाई देगी। यस यानी इस तरह की आकृति आपको दिखाई देगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तरह से बच्चों आपको दूसरा सही पर्याय मिल जाता है, राइट। तो अब बच्चों अच्छी तरह से आप बॉल पॉइंट पेन से उसको रंग दीजिए। चलिए बच्चों इसी क्रम में अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए चिन्हों की श्रृंखला का निरीक्षण करके रिक्त स्थान पर कौन से चिन्ह आएंगे, उचित पर्याय आपको चुनना है, राइट। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए क्या इसमें संभावनाएं बन सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2, यस अगर हम इस तरह के चिन्ह की बात करें, फिर देखिए यहाँ पर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 3 दिया हुआ है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर ये देखना है कि इस तरह की क्या स्थिति बन सकती है, यस। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें उन्होंने कहा कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो इस हिसाब से अगर देखें, राइट, तो बच्चों यहाँ पर अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह के चिन्ह आने की संभावना अधिक बन रही है। तो आइए इस तरह से अगर चिन्ह हम अगर चलिए दूसरे की अगर बात करें तो अगर यहाँ पर इस तरह के इस चिन्ह को अगर रखते हैं, राइट, तो इस तरह का चिन्ह 1 हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर एक 2 हो जाएगा और फिर बच्चों यहाँ पर दूसरे स्थान पर अगर यहाँ पर 3 है, यस, तो इस तरह से 1 2 3 की बात बन रही है। फिर 3 3 3 इस तरह का एक क्रम जो कि बच्चों बिल्कुल सटीक प्रतीत नहीं हो रहा है। तो आइए दूसरे अर्थात तीसरे पर्याय को हम चेक करते हैं। तो तीसरे पर्याय को चेक करते हैं, अगर इस चिन्ह को हम यहाँ पे रखते हैं अर्थात 1 होता है और इस चिन्ह को यहाँ पे रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, 2, यस। तो 1 3 2 और ये 3, राइट, और यहाँ पे 3। तो क्या यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर अगर इन चिन्हों की बात करें तो ये देखिए 3 2 1 इस तरह के जो चिन्ह हैं, इस तरह के चिन्ह की बात करें तो ये देखिए यहाँ आपको 1 2 3 इस रूप में दिखाई। यानी यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हुआ और यहाँ पे 3 हुआ, राइट। और इस तरह का ये जो चिन्ह है 3 और 3 ये समान रूप से रखे गए हैं। यानी बच्चों तीसरा पर्याय बिल्कुल हमें सही दिखाई दे रहा है। इस बच्चों तो इस तरह से बच्चों आपको उचित पर्याय ढूंढना है। तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए।
आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, नीचे दिए गए चिन्हों की श्रृंखला का निरीक्षण करके रिक्त स्थान पर कौन से चिन्ह आएंगे, उचित पर्याय चुनिए। राइट, ध्यान से देखिए। तो इस तरह से अगर देखिए आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको समझने का प्रयास करना है। तो जरा बच्चों ध्यान से देखिए क्या स्थिति बन रही है, क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक जो गोला दिखाई दे रहा है काला, आप देखिए, फिर यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है। यस, यानी इन दो काले गोलों के बीच में एक इस तरह की आकृति आपको दिखाई दे रही है। राइट, और बच्चों ये उस हिसाब से यहाँ काला गोला एक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ काला गोला दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर दो काले गोलों के बीच में एक रिक्त स्थान और तीन इस तरह की आकृतियाँ दिखाई दे रही है। फिर इन दो काले गोलों के बीच में ये देखिए 2, 2, 4, 5, यानी इस तरह की 5 आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। यानी बच्चों आपको ये समझना है कि ये जो काले गोले आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बीच में ये जो आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं वो अलग अलग तरह की दिखाई दे रही हैं। राइट, सभी आकृतियाँ अलग अलग दिखाई दे रही हैं। तो इनमें क्या तारतम्य, इसमें क्या मेल हो सकता है, इसमें क्या क्रम हो सकता है, वही हमें पहचानना है। राइट, तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ पर एक इस तरह से दो काले गोलों के बीच में इस तरह की एक आकृति दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पर काला गोला हो जाए, राइट, ये चलिए अगर हम संभावित स्थिति की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम तीसरे को चेक करते हैं तो अगर यहाँ पर काला गोला रख दिया जाए तो यहाँ पर ये दो, यानी यहाँ पर ये एक है और यहाँ पर ये दो अलग अलग। और बच्चों इसके बाद ये देखिए जो दूसरी आकृति, यानी दूसरी आकृति यहाँ पर रिक्त स्थान में अगर ये आती है तो चूंकि यहाँ काला गोला है, यहाँ काला गोला है, और ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी एक आपको क्रम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3। उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहाँ पर 4 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पर 5 हमने पहले ही चेक किया है और 5 यहाँ पर आ चुका है। अगर यहाँ पर ये 4 आता है तो हमारा पर्याय बिल्कुल सही मिल जाएगा। तो अब चेक कर लेते हैं तीसरा रिक्त, पहला रिक्त स्थान ये हमने देख लिया, दूसरा यहाँ देख लिया, तीसरा रिक्त स्थान यानी ये तीसरा जो रिक्त स्थान है यहाँ पर अगर ये रखेंगे, लेकिन इसमें ये जो अगर हम साम्यता की बात कर रहे थे, ये साम्यता, ये जो 3 चिन्ह हैं ये चिन्ह ऐसे ही होना चाहिए जो कि ऐसा नहीं है। राइट, तो बच्चों इसका मतलब है कि ये जो तीसरा पर्याय है नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा पर्याय सही होगा? उस हिसाब से इस तरह के चिन्ह आने चाहिए। तो हमको कहाँ मिलेगा? हमको मिलेगा पहले में। राइट, तो तीसरा पर्याय नहीं हो सकता, दूसरा पर्याय भी हमने देखा नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरा पर्याय में अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर ये 4 बिल्कुल पूरा हो जाएगा और इस तरह से पहला ही पर्याय बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। अब चौथा पर्याय बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस तरह से 3, दूसरा, तीसरा और चौथा कट जाते हैं और पहला ही पर्याय बिल्कुल सही हमें दिखाई दे रहा है। राइट, तो इस तरह से बच्चों हमें हमारा उत्तर मिल चुका है। और बच्चों जो सही पर्याय है वो पहला, एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। काला गोला देखिए यहाँ पर आपने रख दिया, राइट, 2 आपको मिल गया, तो 1, 2 हो गया। इसके बाद ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह आपने यहाँ पे रखा और ये काला गोला है तो ये 3 आपको मिल गया इस तरह से। और इस तरह का चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ काला गोला यहाँ खाई ऑलरेडी, ये 4 हो गया। और बच्चों इस काला और इस काले गोले के बीच में इस तरह के 5 चिन्ह जो है समान रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं। और यानी बच्चों हमारा पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। तो इस तरह से बच्चों पहले पर्याय को आप बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से बच्चों आपको रंग देना है। ओके बच्चों, तो देखिए ये जो पहला पर्याय है आपने अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग दिया तो आपका उत्तर इस तरह से बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों लगातार अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि लगातार अभ्यास के बाद इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे देख लेते हैं। एक लास्ट में 10वां और अंतिम सवाल, जरा ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए चिन्हों की श्रृंखला का निरीक्षण करके रिक्त स्थान पर कौन से चिन्ह आएंगे, बच्चों उन्हें पहचानना है। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, तो यहाँ देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, 2 इस तरह के चिन्ह, फिर 3 दिखाई दे रहे हैं, फिर देखिए यहाँ पर 5 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कितने, 3, 2, 5, 2, 7 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक देखिए तो 7 दिखाई दे रहे हैं। राइट,
तो बच्चों इसका मतलब है यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि ये 2, 3, 5 और 7 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो किस तरह की यहाँ पे श्रृंखला बन सकती है, राइट? तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 रिक्त स्थान हमें भरने हैं, राइट? तो बच्चों अगर यहाँ पर देखिए तो कौन सा चिन्ह आ सकता है? यस बच्चों, अगर यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर अगर अगर इस तरह का चिन्ह रखते हैं, यस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। यस, तो यानी यहाँ पर 2 अगर हुआ, यहाँ पर 4 हुआ और ये कितना दिया है? 3, 2, 5 दिया है। और दूसरे स्थान पर अगर ये चिन्ह रखा जाए यानी धन का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 1, 6। तो क्या 2, 4, 6 इस तरह का क्रम बनते हुए उस हिसाब से अगर देखें, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो क्या यहाँ पे इस चिन्ह को अगर 8 आ जाता है तो हमारा क्रम बन जाएगा। और बच्चों ये देखिए 7 दिया हुआ है ऑलरेडी, यानी यहाँ पर जो एक रिक्त स्थान है, यहाँ पर अगर इसे रख देंगे तो ये 8 हो जाएगा, राइट? और अब हमारा जो क्रम है, जो सीरीज है, वो पूरी हुई दिखाई दे रही, 2, 4, 6, 8, यानी बच्चों तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों इस तरह से सराव यानी अभ्यास करते करते इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे, राइट? तो निरंतर सराव के बाद, अभ्यास के बाद बच्चों अपना उचित पर्याय आप खोज पाएंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों खूब मेहनत करते रहिए और खूब परिश्रम करिए, जिससे बच्चों अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।